हेलो एवरीवन। आज हम आपको सिखाते हैं बट्टा वाली संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाली जाती है उसको। ध्यान दीजिएगा, आपके सिलेबस में पढ़ना है एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो कभी कभी एग्जामों में क्या होता है कि बटा में अंक दे के पूछ लेता है कि इसका एचसीएफ यानी मौसा क्या होगा, या पूछ लेता है इसका एलसीएम यानी कि लौसा क्या होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो अटक जाते हैं, यानी कि फंस जाते हैं, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाते हैं कि बटा वाली संख्या का भी एचसीएफ और एलसीएम निकलता है। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, बटा वाली संख्या नहीं दी गई है, तो हम आपको बटा वाली संख्या यहाँ पे देंगे और बताएंगे भी आपको कि कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकलती है। तो ध्यान से देखिएगा, आखिर तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि आपको पूरा क्लियर हो सके, पूरा आप उसको पूरा जो है आप उसको समझ पाएंगे। तो यहाँ देखिए, पहले हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपका क्वेश्चन है 1/2 और मान लेते हैं यहाँ पे आपका 5/4 का बोला गया एचसीएफ निकालने के लिए। ध्यान से देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ बोला गया है। एचसीएफ जिसको हम लोग कहते हैं मौसा, क्या बोलते हैं? मौसा कहते हैं। तो इसका मौसा निकालना है, 1/2 और 5/4 का निकालना है, एचसीएफ निकालना है। हम इसको निकाल के आपको बताएंगे, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा और इसको सीखिएगा। चलिए क्या करते हैं, एचसीएफ निकालना है यानी कि लॉस मौसा। देखिए एचसीएफ बराबर बटा वाली संख्या का जो एचसीएफ निकलेगा उसके लिए क्या होता है नियम, उसको ध्यान से समझिए। अगर एचसीएफ निकालना हो तो बटा में ऊपर वाले को कहते हैं अंश, नीचे वाले को कहते हैं हर। तो यहाँ पे अंश क्या होगा आपका 1 होगा, हर क्या होगा आपका 2। यहाँ ये आपका अंश कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, हर कहलाएगा। तो यहाँ भी बटा होगा, पहले क्या करेंगे, बटा करेंगे, ऊपर ऊपर जो निकालना रहेगा ऊपर ऊपर निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है तो ऊपर ऊपर का निकाल देंगे एचसीएफ और नीचे नीचे का निकाल देंगे एलसीएफ। इसीलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं अंशों का एचसीएफ। समझ में आ गया आपको? अंश मतलब ऊपर वाले का मौसा निकाल देंगे और नीचे जो आपका क्या वो हर है, तो लिख देते हैं यहाँ पे हरों का एलसीएम। क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। देखिए फाइनल निकालना हमें एचसीएफ है, लेकिन हमें एलसीएम भी यहाँ निकालना पड़ेगा, तब आपका फाइनल एचसीएफ निकल के आएगा। तो एचसीएफ अगर निकालना रहेगा ऊपर ऊपर का एचसीएफ निकल। अब देखिए ऊपर ऊपर क्या 1 और 5, 1 और 5 का जो एचसीएफ मौसा जो होगा, आपको बताना कौन ऐसी संख्या है जो दोनों में भाग लगा दे, वही आपका एचसीएफ कहलाता। तो वो आपका होगा 1। क्या होगा? 1 और 5 का एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा अपॉन यानी कि ये वाला बटा हरों का एलसीएम। हर कौन होता है? नीचे वाले का क्या 2 और 4, 2 और 4 का निकलेगा एलसीएम निकलेगा यानी कि लौसा। तो 2 और 4 का जो एलसीएम यानी कि लौसा जो होगा वो कितना होता है? वो 4 होता है। आपको आता होगा एचसीएफ भी निकालना और एलसीएम भी निकालना, हम एक क्लास में आपको बताएंगे भी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 1/2 और 5/4 का जो एचसीएफ यानी मौसा जो होगा वो कितना होगा? 1/4 होगा। क्लियर है? बहुत सारे स्टूडेंट इसमें अटक जाते हैं, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाते हैं, उनको कोई बताने वाला होता नहीं है कि कैसे बटा वाली संख्या का एचसीएफ एलसीएम निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से सीखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, चलिए सिर्फ इसी को हम यहाँ से गायब कर देते हैं और अंक ले लेते हैं कोई भी। ठीक है, चलिए यहाँ ले लिए हम 5/6 ले लिए। यहाँ ले लेते हैं हम, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से 2/3 ले लेते हैं। और इसका भी निकालना हमें क्या है, एचसीएफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। हम आपका जो भी डाउट होगा सब क्लियर कराएंगे। ठीक है, कोई डाउट आपको रखना नहीं है, पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ जो हमने क्वेश्चन लिया वो क्या लिया, 5/6 और 2/3 लिया। इसका भी निकाल लेंगे हम क्या, मौसा यानी कि एचसीएफ। तो एचसीएफ का यही फंडा रहेगा जो सिस्टम लिखा हुआ। एचसीएफ अगर निकालना हो ऊपर ऊपर का एचसीएफ और नीचे नीचे का एलसीएम। क्लियर है? एचसीएफ निकालना होगा, ऊपर ऊपर वाली अंकों का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे जो बच जाएगा उसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है,
लिख दिए यहाँ पे एचसीएफ बराबर क्या होगा, अंशों का एचसीएफ यानी कि मौसा, हरों का लौसा। तो ऊपर में 5 हर कितना 2 है, 5 और 2 का जब मौसा निकालिएगा तो मौसा दो तरीके से निकलता है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि से, एक भाग विधि से, ठीक है। तो 2 के जैसे देखिए 5 ऊपर में और कितना आपका 2, 5 और 2 है ना, उसका मौसा निकालिएगा, अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 5 गुना का लिखिएगा, ज्यादा कीजिएगा तो 1 लिखिएगा, गुना के रूप में टुकड़ा करना अभाज्य संख्या में, इसको किया तो 2 इंटू का होगा 1 होगा, और जो दोनों में मिलता है वही एचसीएफ होता है। देखिए तो क्या मिल रहा है, 1 मिलता है। यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं 5 और 2 में कौन ऐसी संख्या है जो भाग लगा दे, 1 से ही भाग लगेगा, क्योंकि 1 काउंटिंग में ही दोनों आता है ना। तो हो जाएगा ये 1 क्या हुआ, अंशों का एचसीएफ यानी कि ऊपर वाली संख्या का मौसा। और क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली संख्या का निकालना पड़ेगा लौसा। तो 6 और 3 का जब निकालिएगा लौसा यानी कि एलसीएम तो निकल के आएगा आपका 6 आएगा निकल के। कैसे देख लेते हैं भाग विधि से, 6 और 3 ऐसे लिखिए। आप इसको लगा सकते हैं किससे, 3 से लगा सकते हैं, 3 दूना 6 और 3 का 3, आपका गुना कर लीजिए, ये निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहला जो चैप्टर आपका मैथ का है वास्तविक संख्या, हमने वहां पूरा क्लियर करके बताया है, जो भी आपका सिलेबस में क्वेश्चन है सब बताया है, और अभाज्य गुणनखंड कैसे होता है, यूक्लिड विभाजन से कैसे निकलता है, सब वहां बता चुके हैं। तो जिनको गुणनखंड में प्रॉब्लम हो आप जरूर देखिएगा, प्रोफाइल में जाइएगा, वहां वीडियोस में जाके सब वीडियो मिल जाएगा आपको मिल जाएगा पूरे आपके क्लास 10 के मैथ का, ठीक है। बहुत सारे क्लास उसमें मिल जाएंगे। तो ये एलसीएम कितना होगा, 2 3 6 6 का 6, ये आपका हो गया क्या आंसर। तो यहाँ पे हमने जो सीखा वो था बट्टा वाली संख्याओं का एचसीएफ यानी कि मौसा निकालना। तो अगला क्लास में जो हम लोग सीखेंगे वो आपका रहेगा बट्टा वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना। तो जो क्लास को लाइक नहीं किए होंगे लाइक जरूर कर दीजिएगा, जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि अगला क्लास जैसे ही अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे शाम 6:30 बजे से प्रत्येक दिन आपका क्लास चलता है, उस क्लास का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपने बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद।